नमस्कार। एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें कुछ मिक्स फ्रैक्शन दिए गए हैं। इन मिक्स फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानो। देखो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसा फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से या तो बड़ा हो या इक्वल हो। इस प्रकार के फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर समझो, जैसे 5/2 और 7/7। 5/2 में आप देख सकते हैं जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जबकि सेकेंड एग्जांपल में देखो, 7/7, यहां पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर के इक्वल है। दोनों ही कंडीशन में हम फ्रैक्शन को कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब हम मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। पहला है 7/3/4। अब देखो, ये कन्वर्ट करने का एक स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट करेंगे। आपको हर स्टेप अच्छे से देखना है और समझना है। पहला स्टेप, हम होल नंबर और फ्रैक्शन को अलग अलग लिखेंगे। 7+3/4। यहां पर 7 एक होल नंबर है और 3/4 एक फ्रैक्शन है। अब हम एलसीएम लेंगे, तो 7 के अपॉन में 1 मान सकते हैं। 1 और 4 का एलसीएम आएगा 4। ठीक है, 1 का डिवाइड 4 में 4 टाइम्स जाएगा, तो 7×4 प्लस 3। 4 का डिवाइड 4 में 1 बार, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब देखो, 3 4 जा 28 प्लस 3 1 जा 3, ऐड कर देंगे 31/4। यहां पर आप देख सकते हैं नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा है। तो हम लिखेंगे hence improper fraction is improper fraction is 31/4, जो कि हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर करके एक मिक्स फ्रैक्शन को हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख दिया। एक अनदर क्वेश्चन देखते हैं, बी, जो है 5/6/7। पहला स्टेप, हमें होल नंबर और फ्रैक्शन को सम के रूप में लिखाना है। ठीक है, उसके बाद एलसीएम लेंगे, तो 5 के अपॉन में 1 मान सकते हैं। 7, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स, 5×7 प्लस 7 का डिवाइड 7 में करेंगे, 1 बार जाएगा, तो 6×1, 7×5 35 और 6 कम 6, 35 और 6 होता है अपना 41/7। आप देख सकते हैं यहां पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे हेंस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 41/7। सी वाला देख लीजिए एक और बार, 2 5/6। सबसे पहले तो हम इस मिक्स फ्रैक्शन को होल फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 2 + 5/6। 2 का अपॉन में 1 मान लीजिए और एलसीएम लीजिए। 1 और 6 का एलसीएम होगा 6। 1 का डिवाइड 6 में 6 बार जाएगा, तो 2×6 प्लस 6 1 जा 6,
यानी 5 मल्टीप्लाई 1, 2 6 जा 12 प्लस 5 बन जा 5 अपॉन 6, 12 और 5 होता है 17 अपॉन 6। यहां पर आप देख सकते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, इट मीन्स ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लिख देंगे हेंस improper fraction is 17 अपॉन 6। तो अभी हम ए बी और सी 3 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हमने मिक्स फ्रैक्शन को स्टेप बाय स्टेप कन्वर्ट किया एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के रूप में। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा होगा। और आपसे कई बार कह चुका हूं, अगर कोई डाउट है तो फील फ्री होकर डाउट को कमेंट में जरूर लिख दिया करो। अब डी वाला देख लो, 10/3 अपॉन 5 मिक्स फ्रैक्शन है। सबसे पहले हम होल नंबर और फ्रैक्शन के सम के रूप में इस मिक्स फ्रैक्शन को लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 अपॉन 5। 10 के अपॉन में 1 मान लीजिए, 1 और 5 का एलसीएम होगा 5, 1 का डिवाइड 5 में 5 बार 10 मल्टीप्लाई 5 प्लस 5 का 5 में 5 बन जा 5, 3 मल्टीप्लाई 1, 12 का 5 में 50 प्लस 3 का 1 में 1 अपॉन 5, ये हो गया 51 अपॉन 5। यहां पर देख सकते हैं नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स यह एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 51 अपॉन 5। अगला देख लीजिए ई 9 3 अपॉन 7। सबसे पहले इस मिक्स फ्रैक्शन को हम लिखेंगे होल नंबर और फ्रैक्शन के सम के रूप में। 9 प्लस 3 अपॉन 7, 9 के अपॉन में 1 मान सकते हैं, 1 और 7 का एलसीएम होगा 7, 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स जाएगा, तो 9 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7 का डिवाइड 7 में 1 बार 3 मल्टीप्लाई 1, 9 60 63 प्लस 3 अपॉन 7, ऐड करेंगे 66 अपॉन 7। यहां पर नोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, इट मीन्स दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लिख देंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 66 अपॉन 7। एफ वाला देख लीजिए 8/4 अपॉन 9। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन को हम होल नंबर और फ्रैक्शन के सम के रूप में लिखेंगे। तो 8 प्लस 4 अपॉन 9, 8 के अपॉन में 1 मान लीजिए, 1 और 9 का एलसीएम होगा 9, 1 का डिवाइड 9 में 9 बार जाएगा, देन 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1, 8 9 जा 72 प्लस 4 बन जा 4 अपॉन 9, 76 अपॉन 9। यहां पर नोमिनेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं दिस इज ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लिखेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज 76 अपॉन 9, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, साथ ही एक्सरसाइज 7.2 भी कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जान लिया। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेरी है, तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कम से कम अपने 5 परिवारजन से सब्सक्राइब करवाइए। इसी के साथ फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है विच नंबर इज ऑड? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी
21 या ऑप्शन सी 14? इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।